नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था साइंस में, फिज़िक्स का एक टॉपिक था इकाई मात्रक विमाएँ, कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में अपने कुछ दूरी और विस्थापन की संकल्पनाएं पढ़ी, वो सारे अपने कंप्लीट हो चुके हैं। दूरी और विस्थापन से संबंधित कोई एक दो मैंने क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन और भी हैं, वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले अपने एक टॉपिक और करते हैं, इसी से संबंधित है चाल और वेग का कॉन्सेप्ट क्या है। तो चाल और वेग का कॉन्सेप्ट, औसत चाल और औसत वेग के कॉन्सेप्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चाल और वेग क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चाल के बारे में। देखिए चाल क्या होती है। अगर कोई कण गति कर रहा है और उसके पास t समय है गति करने के लिए, कितना समय है भाई, t समय है गति करने के लिए। और इस t यानी कोई फिक्स समय हो जाता है, जैसे 10 सेकंड के लिए गति की या किसी भी सेकंड के लिए गति करता है। और इस t समय के अंदर जब वो x दूरी तय कर लेता है, ये x दूरी तय की है, मान लो इस t समय में x दूरी तय की है, तो इन दोनों का जो अनुपात होता है वो किसको बताएगा, चाल को बताएगा। अनुपात कैसा, यानी चाल बराबर क्या होता है, v बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या, दूरी बटा समय, यानी दूरी बटा समय क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। ये तो थी बेसिक बात। लेकिन इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे, v बराबर x अपॉन में t, ये तो इसका क्या बन चुका है, फॉर्मूला। परिभाषा कैसे बनाएंगे, क्या परिभाषा लिखी जाती है कि अगर t बराबर 1 सेकंड मान लिया जाए, t बराबर कितना मान लिया जाए, 1 सेकंड मान लिया जाए, तो बताइए v बराबर किसके हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा। यानी जो चाल है वो किसके बराबर हो जाएगी, दूरी के बराबर हो जाएगी। तो सीधी सी परिभाषा ये बन गई कि दूरी ही चाल होती है कब, जब समय को क्या मान लिया जाए, इकाई मान लिया जाए या एकांक मान लिया जाए। इकाई या एकांक समय के लिए जो तय दूरी होती है, एकांक समय के लिए जो तय दूरी होती है वही क्या होती है भाई, चाल होती है। तो मैं चाल की परिभाषा लिख देता हूँ, एकांक समय में तय दूरी क्या कहलाती है भाई, चाल कहलाती है। एकांक समय में तय दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। नेक्स्ट बात देखिए, चाल ऋणात्मक हो सकती है क्या चाल ऋणात्मक हो सकती है, चाल धनात्मक हो सकती है, चाल जीरो हो सकती है। इन तीनों बातों पे गौर करते हैं। चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, ध्यान दीजिए। चाल ऋणात्मक होने का मतलब क्या है, दूरी ऋणात्मक होना। और आपको कल मैंने बात बताई थी कि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। समय स्टार्ट होने के बाद दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, दूरी का मान हमेशा बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, बढ़ता हुआ होगा, ठीक है। तो चाल हमेशा कभी ऋणात्मक नहीं होती, चाल प्लस हो सकती है, यानी चाल हमेशा क्या होगी, धनात्मक ही होगी। चाल जीरो नहीं हो सकती समय प्रारंभ होने के बाद। अगर कोई कण गति कर रहा है और समय स्टार्ट हो गया है तो चाल जीरो नहीं हो सकती। तो ध्यान रखिए, चाल हमेशा क्या होती है, चाल हमेशा क्या रहती है भाई, धनात्मक रहती है। इसका ऋणात्मक और जीरो मान संभव नहीं है, इसका ऋणात्मक और जीरो मान संभव नहीं है गति स्टार्ट होने के बाद। चलिए मेरे को बताइए दूरी क्या थी, दूरी कैसी राशि थी, अदिश राशि। तो चाल भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। चाल भी कैसी राशि होती है, अदिश राशि। चाल की कोई दिशा नहीं होती, कोई कण गति कर रहा है, उसकी चाल है, उसकी कोई दिशा नहीं होती, दिशा होती है वेग की, वेलोसिटी की, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये हमारे पास चाल का फॉर्मूला आ चुका है। चाल का मात्रक पूछे, आपको पता है दूरी का मात्रक बोलिए मीटर बटा समय का मात्रक क्या, सेकंड। और आपको पता है चाल को लिखते समय जैसे 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने मीटर, 10 मीटर। इस प्रकार से इसका मात्रक लिखा जाता है। अब आगे बात करते हैं किसकी, वेग की। किसकी बात करते हैं अभी, वेग। हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आता है वेग। अब ध्यान रखें, दूरी, समय के साथ जो दूरी में परिवर्तन होता है वो चाल होती है। समय के साथ जो दूरी में परिवर्तन होता है वो क्या होती है, चाल होती है। समय के साथ अगर विस्थापन में परिवर्तन हो जाए तो वो कहलाता है क्या, वेग। वो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है।
अब ध्यान दीजिए, वेग या वेलोसिटी किसे कहते हैं। एक बात सुनिए, दूरी बराबर दूरी बटा समय क्या था, चाल, और दूरी की जगह विस्थापन रख दूं तो क्या बन जाएगा, वेग, और वेग में क्या लिख दूंगा, विस्थापन बटा समय। बात एक ही है, दूरी है, यहाँ विस्थापन है, इधर चाल और इधर वेग है। तो क्या हुआ कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा में समय, या मैं कह दूं समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है वही क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। तो मैं लिख देता हूं, पहली परिभाषा क्या लिखी, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, भी वेग कहलाती है। दूसरी परिभाषा क्या लिख दूंगा, बताइए, अगर समय को एकांक मान लिया जाए, समय को एकांक मान लिया जाए तो विस्थापन किसके बराबर हो जाएगा, वेग के बराबर हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि वेग ही विस्थापन होता है, सॉरी विस्थापन ही वेग होता है जब समय क्या हो, एकांक होता है। तो दूसरी परिभाषा मैंने लिख देता हूं, एकांक समय में किसी कण द्वारा तय विस्थापन, एकांक समय में किसी कण द्वारा तय विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तय विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है वेग का, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय, यानी क्या, विस्थापन को एक्स ही मान लेता हूँ, एस से लिखा जाता है वैसे, एस अपॉन में टी, और वही इसका फॉर्मूला, वही इसका मात्रक होगा, दूरी वेग और चाल क्या है, बराबर से ही हैं, तो इसका मात्रक भी सेम ही क्या लिख देंगे, मीटर प्रति सेकंड लिखा जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या है, चाल धनात्मक हो सकती है, सही बात है भाई, चाल धनात्मक, अगर विस्थापन धनात्मक होगा तो चाल भी क्या हो सकती है, धनात्मक हो सकती है। चाल ऋणात्मक हो सकती है, क्या हो सकती है जी, चाल ऋणात्मक हो सकती है जब विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। कण आगे की तरफ गति करता करता जब पीछे की तरफ गति करता वो मूल बिंदु से भी आगे निकल जाए, मूल बिंदु से भी पीछे की तरफ आ जाए, तब उसकी चाल उसका विस्थापन क्या हो जाता है, यहाँ विस्थापन 0 हुआ था, इधर प्लस में बढ़ा था, और इधर किस में आ गया, माइनस। यहाँ विस्थापन माइनस के, यहाँ जो माइनस है ये विस्थापन के परिमाण को नहीं बताता, किसको बताता है, उसकी दिशा को बताता है। तो यहाँ जो ऋणात्मक है ये वेग है, इस वेग की परिमाण नहीं है ऋणात्मक, क्या है, दिशा है। अगर विस्थापन ऋणात्मक होगा तो वेग भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आपको पता है विस्थापन कल मैंने बताया ऋणात्मक हो सकता है, तो विस्थापन ऋणात्मक होगा तो वेग भी ऋणात्मक हो सकता है। वेग 0 हो सकता है कब, जब विस्थापन 0 होता है। और विस्थापन कब 0 था, देखिए कण इस प्रकार से 10 मीटर ऐसे चल के 10 मीटर वापस आ गया, कण अपने मूल स्थान से कितना विचलित हुआ, 0, इसका मतलब विस्थापन कितना हुआ, 0, विस्थापन 0 तो वेग भी 0, तो यानी इसका शून्य मान भी संभव है, यानी वेग शून्य भी हो सकता है, वेग ऋणात्मक भी हो सकता है, और वेग धनात्मक भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपने, विस्थापन कैसी राशि थी, उधर से देख के बताइए, सदिश राशि या सदिश राशि, क्योंकि इसकी क्या होती है, दिशा होती है। उसी प्रकार अगर विस्थापन सदिश है तो वेग भी क्या रहता है, सदिश राशि रहती है, वेग भी क्या रहता है, वेक्टर होता है, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये वेग और क्या हुआ, वेग और चाल के कॉन्सेप्ट हो चुके हैं अपने कंप्लीट। अब हमारे पास देखिए क्या है, अब नेक्स्ट जो है वो आता है त्वरण। अब देखिए क्या है, हमारे पास वेग और चाल के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके हैं। अपने आगे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो त्वरण का लेते हैं। त्वरण क्या चीज है, त्वरण या एक्सीलरेशन जिसको बोलते हैं। आपको पता है गाड़ी में एक्सीलरेटर होता है, और एक्सीलरेटर को दबाने से क्या होता है, गाड़ी स्पीड पकड़ जाती है, गाड़ी का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है। यानी एक्सीलरेशन एक ऐसी चीज है जो किसी कण के वेग को क्या करती है, बढ़ाती है, या कण के किसी वेग को क्या करती है, कम करती है। तो ध्यान दीजिए हमारे पास एक नई भौतिक राशि आ रही है, क्या, त्वरण। क्या आ रही है भाई, त्वरण, जिसको ए से लिखा जाता है एक्सीलरेशन या त्वरण। ये क्या होता है, सीधी सी बात कही जाती है कि वेग में कण के वेग में परिवर्तन
की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। कण के वेग में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। सुनिए मेरी बात, त्वरण, अगर किसी गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाते हैं तो गाड़ी की जो स्पीड बढ़ जाती है। जैसे ही गाड़ी की स्पीड बढ़ती है तो बताइए गाड़ी तेज दौड़ने लगेगी, लेकिन अचानक से ब्रेक लगाने पे उसमें क्या होता है? त्वरण बढ़ेगा या घटेगा, उसका पता करते हैं। एक्सेलरेटर दबाते ही गाड़ी का त्वरण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन जल्दी से होता है और जल्दी से होने से उसका त्वरण भी क्या होता है? बढ़ता है। तो पहली बात मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो त्वरण होता है वो क्या होता है जी? डेल वी अपॉन में डेल टी, यानी सूक्ष्म समय अंतराल के लिए जितना वेग परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन को बताते हैं। समय अंतराल में वेग में परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। इसका मात्रक मैंने कल ही बताया था, क्या? वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड, बटा में क्या है? समय, इसका मात्रक भी सेकंड। तो यहां से इसका जो मात्रक आता है वो क्या आ जाता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ऐसे भी लिखा जाता है या ऐसे भी लिखा जाता है मीटर सेकंड माइनस 2, ऐसे भी लिखा आ सकता है। तो वेग में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? त्वरण। अब सुनिए, त्वरण का मान ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी होता है। अगर कोई कण नियत वेग से गति कर रहा है, किस वेग से? नियत वेग से गति कर रहा है, इसका मतलब उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं हो रहा, तब त्वरण का मान क्या रहता है? नियत वेग की कंडीशन में त्वरण क्या रहता है? 0। त्वरण, नियत वेग से जब कोई कण गति करता है तब त्वरण का मान क्या रहता है? 0 रहता है। आगे चलिए, अगर कोई बढ़ते हुए वेग से गति कर रहा है, ध्यान दीजिए, एक कार है बढ़ते हुए स्पीड से, बढ़ती हुई गति के साथ गति कर रही है, जैसे 60 से, फिर 70 से, फिर 80 से, फिर 100, फिर इस प्रकार से 150 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से गति करने लगी। यानी ये कार बढ़ते हुए त्वरण के साथ गति कर रही है, तो वहां त्वरण का मान क्या रहता है? वहां त्वरण का मान पॉजिटिव रहता है। वहां त्वरण का मान क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। नेक्स्ट बात सुनिए, अगर कोई कार घटते हुए वेग के साथ गति कर रही है, मान लो 150 पे चलती चलती आगे कोई व्हीकल आ जाता है, ये वापिस 140, 130, 90, 60, 30 और 0 ऐसे करके रुक जाए, यानी अब घटते हुए वेग के साथ वो कार या कण गति कर रहा है, तब वहां पे त्वरण क्या रहता है? त्वरण वहां पे रहता है माइनस। और जब त्वरण माइनस हो जाता है, ऐसी कंडीशन में त्वरण को त्वरण नाम न देके एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है क्या? मंदन। जिसका नाम क्या है? मंदन। माइनस त्वरण वाली कंडीशन क्या कहलाती है? मंदन, यानी रिटार्डेशन। देखिए मंदन क्या चीज है? अगर कोई वस्तु धीमी गति से किसी स्पीड से गति कर रही है और वो धीरे धीरे स्लो हो रही है, इसका मतलब उस पर क्या काम कर रहा है? त्वरण। और वो त्वरण कब काम करेगा? ध्यान से सुनिए, अगर कोई कार गति कर रही है और उसके ऊपर जब हम ब्रेक लगाए जाते हैं तो वो ब्रेक क्या करते हैं? मंदन उत्पन्न करते हैं। सड़क और टायरों के बीच में घर्षण उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से कार धीरे धीरे क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है और धीरे धीरे उसकी गति कम हो जाती है, जिसको बोलते हैं मंदन लग गया या त्वरण माइनस वाला लग गया। मंदन को इंग्लिश में बोलते हैं रिटार्डेशन। और ये जब रिटार्डेशन काम करने लग जाता है, जब ये रिटार्डेशन काम करने लग जाता है तो उस कण की गति या कार की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। तो ये हमारे पास त्वरण की बात थी, त्वरण की विमा उस दिन अपने निकाल ली थी। तो तीनों बातें ध्यान में रखना, नियत वेग में त्वरण 0 रहता है, बढ़ते हुए वेग में त्वरण पॉजिटिव रहता है और घटते हुए वेग में त्वरण क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो ये रिटार्डेशन, घटते हुए त्वरण को कहेंगे मंदन या रिटार्डेशन। देखिए त्वरण कैसी राशि है? मैंने आपको बताया त्वरण का मान 0 हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। ठीक है, प्लस वाले त्वरण को त्वरणी कहेंगे, माइनस वाले को मंदन कहते हैं। ठीक है, अगर सुनिए बात, अगर त्वरण है, त्वरण जो है ये कैसी राशि है? सदिश है या अदिश है? तो ध्यान रखिए ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। त्वरण एक कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि इसकी क्या होती है भाई? दिशा होती है। त्वरण एक दिशात्मक सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन। ठीक है भी, ये धन्यवाद। आज का अपना ये टॉपिक था थोड़ा सा। आगे हम चलेंगे औसत वेग और औसत चाल के बारे में। औसत वेग और औसत चाल के बारे में जो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। औसत वेग और औसत चाल के कॉन्सेप्ट हैं, उसके कई फॉर्मूले हैं, वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद साथियों।